हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह उठते ही मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप सबको हैप्पी दीपावली। तो आज फाइनली हम आराम से उठे हैं। थोड़ा सा घर में शिफ्टिंग हो गई, कोई काम नहीं था। मैंने कहा चलो आज सबकी छुट्टी भी है तो हम लोग जो है सुबह सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया और लग गई फिर से। सुबह इतना काम हो ही जाता है। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते, फिर नहा के हम आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। दीपावली की क्या शॉपिंग की है तो आप लोग को दिखाएंगे। और उसके बाद जो है क्या है गाइस कि इतना सामान मैंने गांज रखा है। पहले सबसे पहले उठते ही मैंने चद्दर चेंज किया। मैंने कहा न्यू चद्दर लगाना है और ये सारा सामान रखा। और रात को आपने देखा यहाँ पे कितना गंदा था, तो यहाँ पे सारा कुछ कर लिया। और आप देखिए ये सारा सामान यहाँ पे फैला हुआ है। अब जा रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा हुआ, चल रहे झाड़ू लगाएंगे। उसके बाद कपड़े लगा देंगे मशीन में। फिर तब तक मैं नहा धो लूँगी। उसके बाद जो है फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए एंजॉय करिए। आप सब अपने घर में भी एंजॉय करिए। तो झाड़ू पोछा करने के बाद सब कुछ कपड़े भी धुल गए थे। बाबू का यूनिफॉर्म था, मेरा कपड़ा था, साड़ी वगैरह था। तो यहाँ पे बाबू और पापा दोनों लोग छत को भी धो दिए हैं। छत भी साफ़ हो गई क्योंकि रात को यहाँ पे पटाखे वगैरह, छुरछुरी वगैरह जो भी है यहाँ पे सब लगाएंगे और यहाँ पे खेलेंगे, दिया वगैरह लगेगा। तो लड़ी नहीं लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और उसके बाद जो है यहाँ पे फटाफट जो है हम साड़ी वगैरह धो के फैला दें, नहीं तो गंदे कपड़े पड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और बाबू कैसे वीडियो बना रहा है हिला हिला के। और बस आ गई यहाँ पे नीचे। तो नीचे आते ही देखा टीवी, पापा नई टीवी लेके आए क्योंकि मेरी शादी की टीवी थी तो पुरानी हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे मिठाई, साड़ी, मम्मी ने साड़ी मिठाई दिया जो हमारे यहाँ काम करती हैं। और उसके बाद दीपावली में उन लोग का भी हक बनता है। फिर हम लोग आगे फटाफट काम को शुरू करते हैं। यहाँ पे बज रहे हैं 2:30 बज रहे होंगे। और यहाँ पे मैंने मतलब तैयारी करना शुरू कर दिया। मम्मी जल्दी से बिस्तर वगैरह लगा ले, तो मैंने चद्दर उद्दर लगा लिया, झाड़ू भी लगा लिया, पोछा भी कर लिया था। और फिर एक बार झाड़ू लगा देते हैं। और उसके बाद यहाँ मम्मी भी नहा धो के बैठ गई हैं और वो भी शैम्पू की थी, मैं भी की थी। तो यहाँ पे मम्मी कह रही थी चद्दर बहुत अच्छी है, इस बार जाना तो मेरे लिए भी ले आना। तो हमने कहा चलो और आप ही ले लीजिए। तो इस बार अगर गए तो वहाँ पे अच्छी अच्छी चद्दर मिलती है पानीपत में। तो हमारे वहाँ मायके से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पे सस्ता मिलता है। हमारे करनाल में भी सस्ता मिल ही जाता है, तो हम उधरी से ले आते हैं। 4-5 चद्दर लेके आई थी। तो एक मम्मी के रूम पे बिछाएंगे, एक मैं अपने पे। तब तो गर्मी था, तब कॉटन ही था। ये हैवी मैंने ले लिया था। लाने में बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, तो वही मम्मी कह रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार ले आऊँगी। लाती तो मैं ही चद्दर हूँ, वैसे कोई नहीं लाता। यहाँ बिटिया रानी जो सामान मैंने वीडियो शूट करके इसके पहले डाल दिया, तो वो सामान सब कुछ मैंने शेयर किया था। तो मैंने एक एक रखा, नहीं तो कहीं इधर उधर हो जाएगा तो सामान मिलता नहीं है ढूंढने में। फिर यहाँ पे इसको लगा दिया। कैसा लग रहा है? मम्मी कह रही है अच्छा लग रहा है। फटाफट यहाँ पे फिर हम लोग आ गए आगे। और मम्मी कह रही थी लाओ मैं बैठी हूँ तो मैं लगा देती उधर। तो मम्मी के बस की बात नहीं, कहती सच में हमारे बस की बात नहीं है, तुम ही कर पाओगी ये सब, इतना ताम झाम वाला काम होता है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो वहाँ मम्मी बैठ गई आके और मैं इसको अच्छे से लगा देती हूँ। दोनों रूम आगे पीछे दोनों चमक जाएगा, मतलब एक अच्छा लगने लगेगा। तो ये भी चद्दर है, ये है कॉटन की। और वो थी थोड़ी सी ऐसे, वो डेली हम नहीं बिछा सकते हैं, तो इसीलिए जैसे दीपावली हो गया, ऐसे हो गया, त्यौहार पे ही बिछा सकते हैं, होली पे। तो एक अब की बार अगर गई तो मैं ले आऊँगी। फिर जैसे मैं सफाई वगैरह करके हटी, सोफ़ा बेड बाहर तक अच्छे से सब, बस जा रही थी रंगोली बनाने के लिए। और ये देखिए लड़ी वगैरह मैंने लगा दिया है और यहाँ सब कुछ। और उसी बाद ये लेके आ गए टीवी वाले को सेट करने के लिए। मूड तो हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब। पर्दे भी हमारे रूम के लगाने थे, लेकिन इनको टाइम नहीं था। गए थे पटाखे लेने तो आए 2-3 घंटे बाद। ऐसे औरत क्या करे, कभी कभी ज़रूरत होती है। पर्दा लगाने के लिए बहुत दिक्कत है, तो मैंने कहा फटाफट पर्दा लगा लूँ। वो भी नहीं लगा पा रही थी और इनको कह रही थी जल्दी आइएगा पटाखे वगैरह लेके। तो ये बहुत टाइम बाद लौटे। फिर कहते हैं, फ़ोन करती हूँ तो कहते हैं मेरे यार दोस्त मिल के पटाखे वाली जगह पे। तो मूड तो हो गया ख़राब यहीं से। और एकदम लेट हो रहे हैं, बज रहे हैं 5। अब बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि रंगोली वगैरह बनाने के लिए। फिर सारी लड़ी रंगोली, मैंने जो था रंगोली भी नहीं थी टाइमली, कुछ लेके नहीं आए।
और ये थोड़ा सा बाबू की स्कूल में फंक्शन था तो हमने रंगोली मंगाई थी। अब मुझे लेके भी नहीं गई, टाइम नहीं लगा, तो फिर हम लाएंगे क्या, तो बस फूल आया था, फूल भी साथ में लेके आए, तो मैं फटाफट फूलों की रंगोली बना दी। और वैसे रंग होता था मेरे पास, मैंने ऐसे फटाफट जल्दी से ये बना दिया। मैंने स्वास्तिक बनाया दोनों दरवाजे, फिर ऐसे फूल को तोड़ा फटाफट, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर ये लड़ी वगैरह लगाया, तो ये कहते लाइए मैं तुम्हारी वीडियो बना दूँ, तो मैं यही बोल रही थी कि मेरी वीडियो रहने दो बनाने के लिए। और यहाँ पे बहुत मच्छर काटने लगते हैं, शाम हो गई है, 5:30 बज गए हैं, और दिया जलाने के लिए एकदम लेट हो रहा है, समझ लो। अभी हमें बहुत काम है, किचन का भी सारा काम रहेगा, क्योंकि प्रीशा को देखना, हर काम होता है घर में। ये देखिए दोनों मोबाइल में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ये आके मेरी वीडियो शूट रहे हैं। तो मेरी और इनकी तो मतलब त्यौहार आए, लड़ाई ना हो, मैं मेरी इनकी हो जाती है थोड़ी ना थोड़ी। तो यहाँ पे आगे किचन में सूरज मुझसे कट नहीं रहा था, कहते लाओ मैं काट दूँ, मैंने कहा रहने दो मक्खन पॉलिश के लिए। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं कुकर में चढ़ा देती हूँ। उसके बाद बच्चों को भी रेडी करना है, मुझे खुद रेडी होना है। मम्मी यहाँ पूजा की तैयारी कर रही हैं। उसके बाद मैंने सूरन को कर दिया सीटी लगा के, फिर आटा लगाती हूँ, लगे हाथ में आटा भी लगा के रख दूँ। उसके बाद जो है मेरा आधा काम किचन का काम कुछ ख़त्म कर दूँ। मम्मी इधर पूजा की तैयारी कर रही हैं, सब लोग लगे, कोई घंटे बना रहा है, कोई फूल दे रहा है, मम्मी के साथ लगे हैं। और उसके बाद जो है हमारा बर्तन भी धुल जा रहा है, किचन का आधा काम हो गया है, बस मुझे बनाना रह गया सब्जी और पूड़ी, क्योंकि खीर नहीं बनाएंगे। फिर आ गई मैं कमरे में, बच्चों लोग को तैयार करना है, क्योंकि मम्मी दिया वगैरह सब कुछ लगा दी हैं, सब बस रेडी होना है। तो बस फटाफट आई मैं यहाँ पे, और ये दोनों बच्चों को ले आई, और बच्चों ने पूरा घर का मतलब जो मैं सेट करके गई थी सब इधर से उधर कर दिया है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को तैयार करती हूँ। मैंने इनसे बोला कि तैयार कर दीजिए, तो ये कहते मुझसे नहीं तैयार होंगे। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं दोनों को तैयार कर दिया, और दोनों इतनी शरारत कर रहे हैं आज की पूछो ना। और हमारी इनकी लड़ाई इसलिए हो जाती है, देखो कितना प्यारा लगे, क्योंकि बच्चों को पकड़ने के चक्कर में वो तो पकड़ नहीं पाते, तो मुझे ही पकड़ना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ पकड़ लीजिए तभी तो काम होगा। और साड़ी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कौन सी पहनूँ कौन सी नहीं, तो मैं यही पहन लेती हूँ अभी के लिए। और इसका ब्लाउज़ किधर है मुझे कुछ नहीं पता, तो जो मिला मुझे सामने वही फटाफट मैंने डाल दिया। और यहाँ बिटिया रानी भी बार बार पकड़ रही हैं, और सारा कुछ हो गया, सब रेडी हो गए हैं। तो फाइनली गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, बहुत लेट हो रहा है। मैंने चूड़ी भी पहन ली और पूजा करने के लिए गई थी, सिंदूर नहीं लगा जाता। तो यहाँ पे बिटिया रानी के साथ क्या हुआ आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे जैसे मैं आई और ये बदमाशी कर रही थी, मम्मी यहाँ पे भगवान जी को आरती कर रही थी, और उसके बाद ये हाथ से जा रही थी कुछ करने, तो इनके हाथ में मतलब लग गया, तो वही जल गए। अगरबत्ती छू ली या कुछ धूप बत्ती वगैरह छू लिए हैं। तो यहाँ पे रो रही हैं, यहाँ पे मम्मी कर रही हैं आरती और पापा बजा रहे हैं घंटी। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और उत्कर्ष शर्मा जो हैं देख रहे हैं टीवी। तो यहाँ बाबू को मैं बुला के लेके आई। उसके बाद मैंने कहा चलो तुम भी। तो इनको बस दिमाग लगा है काजू कतरी में, तो इनको काजू कतरी बहुत पसंद है। और हमारी बिटिया सबसे अच्छी हैं, वो देखो आराम से कैसे बैठी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग की पूजा हो गई संपन्न। और उसके बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, तो फटाफट मैंने एडिट कट करके मैंने डाल दिया। और उसके बाद जो है, और यहाँ पे बिटिया रानी लेट के कैसे जय कर रही हैं, ऐसे इनकी तरीके कोई जय नहीं कर सकता है, सच में बताऊँ। क्या कर रही हो? तो फाइनली हमारी पूजा हो गई। 2 दिया दे दीजिए। तो मेरी पूजा हो गई है, और सब लोग मिठाई उठाई खा रहे हैं, और हम भी जा रहे हैं मिठाई वगैरह खाएंगे। तो मुझे बनाना है अभी पूड़ी और सब्ज़ी, क्योंकि मैं लेट हो गई थी। और तो मेरा मेकअप कैसा लग रहा है आप बताइए, मुझे सुंदर लग रहा है ना। तो फटाफट ऐसे ही रेडी हो गई हूँ। तो यहाँ पे भैया आए हैं दीपावली मिलने के लिए, और यहाँ पे प्रीशा बाबा उत्कर्ष सब बैठे हैं। तो ये देखिए ड्राइंग रूम का हाल क्या कर दिए हैं लोग। इतने अच्छे से सब कुछ ठीक किया था, मैनेज करके हटी थी। तो यहाँ पे भैया को मिठाई वगैरह खिलाए, फ़ोटो वगैरह हुआ, क्लिप नहीं ऐड कर पाए क्योंकि सब लोग अपने में बिजी हैं, कोई मोबाइल उठा नहीं पाता है।
तो यहाँ पे भैया जा रहे थे घर, ये भी जा रहे थे भैया के घर सब लोग। तो यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े बंदर आके खड़े हैं। तो ये राम जी आए हैं तो हनुमान जी भी आएंगे, तो सच बात है। तो यहाँ पे यही सब लोग देख रहे हैं कि चलो अंदर। तो यहाँ पे अभी ये देखिए पीछे से भी एक मोटे से बंदर आए और मम्मी देखो, मम्मी कैसे भागती है, मम्मी भागो भागो करके चिल्लाई, तो सब लोग भागे वहाँ से। और बंदर भी चारों तरफ पटाखे दग रहे हैं ना, इसलिए बंदर भी घबरा गए हैं। मतलब चारों तरफ आवाज़ आ रही है, इतना शोर शराबा है ना। तो फाइनली गाइस मतलब क्या हुआ था कि सामान जो है रंगोली वगैरह का नहीं आ पाया था, तो इसलिए मुझे लेट हो गया। फिर टीवी वाले आ गए, फिर प्रिशा को भी देखना था और कपड़े भी लगा दी थी क्योंकि लगे हाथ हो जाए मेरा काम। और प्रिशा बहुत परेशान कर रही थी, इधर उधर भाग रही थी, इसीलिए। नहीं तो मैं खाना 5 बजे सोच रही थी कि मैं खाना जल्दी से बना के रख दूँगी और पूड़ियाँ मुझे बनानी रहेगी। लेकिन सारा शिफ्टिंग में हर चीज़ मतलब दिन भर कैसे बीत जाता है, लड़ी लगाना और ये सब, घर में सफाई झाड़ू पोछा करना, ठीक ठाक करना, चादर बिछाना, सारा काम मेरे ऊपर ही हो गया था। तो इसलिए लेट हो गए। तो फिर हमने कहा चलो इतना सा टाइम हमें मिला है, तो हमने कहा चलो जल्दी से बना लेती हूँ, नहीं तो भी आएंगे। तो पटाखे भी दगाने जाने हैं ऊपर छत पे। बाबू बहुत देर से परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने रख दिया, कढ़ाई गर्म हो रही है। और उसके बाद मेथी जीरा और मसाले में मैंने टमाटर, साबुत मिर्च, काली मिर्च और ये लहसुन प्याज आज नहीं डालेंगे क्योंकि आज लक्ष्मी जी का मतलब हमारे घर में पूजा है, तो हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। मतलब ऐसे ही पेस्ट बना लेंगे। तो हम ऐसे भंडारे टाइप की सब्ज़ी बना लेंगे तो बहुत अच्छी लगती है। जिस दिन लहसुन प्याज न डालो उस दिन बहुत अच्छा लगता है। तो साइड में मेरी बन गई है सूरन की सब्ज़ी और ये बना रही हूँ इधर मैं पूड़ी। और यहाँ पे मैंने गैस पे भी स्वास्तिक बनाया और उसके बाद जो है दिया लगाया था। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है और आप लोग देख सकते हैं मेरी फूली फूली सी पूड़ियाँ बन के। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे इतनी आवाज़ हो रही थी, हमारी बिटिया बहुत ज़्यादा डर रही थी और उसको भी देखना पड़ रहा था और जो है रो रही थी। पटाखे बहुत चारों तरफ दग रहे हैं और उसके बाद उत्कर्ष जो है वो भी बहुत मतलब तो उसको डरा रहा था, ऐसे उत्कर्ष भी बहुत परेशान कर रहा था। तो गाइस यहाँ पे प्रिशा हमारी सो गई है, ये देखिए ऐसे मेरा बच्चा सो गया है। एकदम थक गई बेचारी। उसके बाद हमारे सब लोग गए हैं छत पे, तो मैं भी जा रही हूँ छत पे। तो बस बिटिया हमारी सो गई है और अभी हम जा रहे हैं छत पे। आप भी वहाँ हम पटाखा वगैरह दगाते हैं, तब मिलते हैं आप लोगों से। चलो देखते हैं। थी कोई चप्पल नहीं मिलता, तो हम जा रहे हैं फाइनली। हाँ आए चलेंगे ऊपर आते तो फाइनली हम पहुंच गए छत पे। छत पे है अंधेरा और यहाँ पे जो हमारी दूसरी साइड में लाइट है पता नहीं क्यों ऐसे ख़राब, ये सारी लाइट यहाँ पे सारी लाइटें ये देखो जल रही है, लेकिन ये साइड वाली ये देखो खंबे में, हमारे इधर ये वाले खंबे में लाइट ही नहीं जल रही, पता नहीं क्यों। तो नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब ये रहता है, उजाला रहता है छत पे। तो यहाँ पे अभी लाइट नहीं चल रही तो अंधेरा है। तो वही मैं कह रही थी, यहाँ पे बहुत अंधेरा लग रहा है। और यहाँ पे दोनों लोग मतलब खूब पटाखे बजाए हैं यहाँ पे, धाएँ 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 करके। और हमारी बिटिया सो गई है बेचारी, वो नहीं आई, वो डर रही थी। इसने डरा डरा के, जितनी देर मैंने खाना बनाया उतनी देर उसने बहुत रुलाया। फिर हमने उसको दूध वगैरह पिलाया, तो फिर आ गए कहते चलो। तो मैंने कहा चलो मैं इसको सुला दूँ फिर आती हूँ। तो बस सुलाने के बाद मैं आ गई ऊपर। और ये देखो मैं उसको लेके आने वाली थी लेकिन वो सो गई, डर भी रही थी और पूरा दिन हम काम में लगे थे तो वो ऐसे परेशान थी। तो यहाँ पे बाबू खूब मज़े मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ गली में ये देखो पटाखे, छुरछुरी, ये सब तो हम बस 2-3 करके उसके बाद चले आए नीचे, क्योंकि हमने कहा चलो खाना वगैरह खा लेते हैं, लेट हो रहे हैं, 11 बज रहे हैं। अब हो गया सब कुछ। तो मैंने कहा नहीं तो प्रिशा हमारी जग जाएगी तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। मैंने कहा चलो। तो यहाँ पे दिया जल रहा है और सब कुछ हो गया है। तो बस आ गई सबको अब खाना, क्योंकि पापा और बाबू खा लिए, बच्चे हैं हम ही 3 लोग, मम्मी और मैं। और ये तो बाद में फटाफट निकालते हैं खाना सबका।
फिर उसके बाद हम इन खाना निकाल लिए हैं। तो ये देखो वहाँ जा के खा रहे हैं ड्राइंग रूम में। मैंने कहा चलो आओ यहाँ रूम में खा लो, हम सब लोग खा लेते हैं। तो ये कहते मैं कोई टीवी देख रहा हूँ, तो मैं नहीं, तो मैं यहाँ पे तो मैं अकेले ही बैठ के खाना खा ली। और उसके बाद जो है तो फाइनली फ्रेंड हमारी दीपावली मन गई है और सब जा रहे हैं सोने। ये पता नहीं कैसे फंस गया है। तो खाना खा ले रहे हैं, थकान बहुत ज़्यादा है और अभी ये सब जा रहे हैं उतारने, कपड़े चेंज कर लें। उसके बाद जो है बज रहे हैं 12। मेरी साड़ी तो अभी गाइस दीपावली का काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी बज रहे हैं 12 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो सामान मिठाई मेवा वगैरह सब कुछ था, अभी हम लोग का काम ख़त्म नहीं हुआ है। फिर हम लोग यहाँ आ गए तो मम्मी जो है ये दिया, मैंने जो काजल हम लोग रखते हैं दीपावली के दिन, तो इसको लगाना होता है रात को, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये दिया का काजल जो है हल्का सा आँखों में छुआना चाहिए। और तो प्रीशा को लगा रही हूँ, तो ये बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगाना है, ये सब मैं नहीं लगाऊंगा। और फिर हमने कहा सबको लगाना है, तो मम्मी कही मैं कभी नहीं लगाई। मैंने कहा हमारे यहाँ लगाया जाता है और पता नहीं, तो वही सबको काजल लगाया, मैंने बिटिया को लगा दिया। अब इनकी बारी आई कि चलो तुम्हें छुआ ही देते हैं, ऐसे छुआना ये, तो बस ऐसे छुआ ही दिया मैंने। हंसी आ रही थी मुझे इतनी ज़्यादा, और तो इनको भी हो गया। फिर हम पहुँचे ड्राइंग रूम में और मैंने कहा मम्मी पापा को भी ऐसे हल्का सा ऊपर ही छुआना चाहिए, कुछ होता होगा मैं नहीं जानती उसके बारे में। यहाँ बाबू को मैंने लगा दिया, तो अपने दोनों बच्चों को काजल वगैरह लगा दिया और मैं खुद भी ऐसे छुआ ली। फिर यहाँ पे हमने पैसे चढ़ाए थे, तो वो पैसे मुझे जो है कहते हैं कि जब मैं चंडीगढ़ में रहती थी तो मुझे एक पंडित जी ने बताया था ये पैसे मतलब आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, तो ये पैसे जो है अकाउंट में डाल देना चाहिए। तो कहते हैं बरकती अच्छी होती है, मतलब पैसे जो है खर्चते कम हैं और टिकते हैं। तो आज जो है मैं रखी हुई 500 ही रखी हूँ, तो मैं इनसे कहूँगी, लेकिन कभी कभी तो ये ले नहीं जाते डालने। तो अकाउंट हो या कुछ लॉकर हो तो अपने रखने चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी ने प्रसाद दिया, तो मैंने प्रसाद भी खाया वहाँ से। और वो जो सब प्रसाद था, केला मिठाई और ये सब, तो सब हम हटा के रखते हैं। फिर इनका आते हैं रूम में कपड़े वगैरह चेंज करके, तो कहते मेरे तलवा बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद यहाँ पे कपड़े वगैरह पड़े थे, तो मैंने कहा बाबू पैंट उतार के चला गया था वहाँ सोने, और प्रीशा ऐसे सो रही हैं। फिर हम फटाफट सामान इधर अपने रूम का भी ठीक ठाक कर लेते हैं। उसके बाद जो है इनके पैर बहुत तेज दर्द हो रहे थे, ऐसे मोबाइल देख रहे थे, और मम्मी के भी पैर दर्द हो, सब मतलब दौड़ते दौड़ते सब थक जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं झाड़ रही थी, फूल पत्ती भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। और फिर अपनी साड़ी वगैरह चेंज किया, हाथ पैर धुले। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इनका पैर दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा चलो लाओ थोड़ा सा दबा देती हूँ। तो यहाँ बिटिया रानी को मैं करती हूँ, मन तो नहीं कर रहा था, नींद आ रही थी। तो यहाँ बिटिया रानी ऐसे सोती हैं बीच में कि पूछो ना, जगह ही नहीं मिलती। दोनों बच्चे मेरे ऐसे ही सोते हैं, तो इनको प्यार कर रही थी। ये बेचारी बिना कुछ खाए पिए सो गई, तो इस पर बड़ा प्यार आ रहा था, मन कर रहा था कि इसको जगाऊँ। और तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दबा देती, एक ही पैर दबा रही हूँ जिसमें ज़्यादा दर्द है। तो बस चलो, चैनल को नए हो तो चैनल सब्सक्राइब लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। घड़ी देख रही हूँ, थकान मुझे भी बहुत तेज़ है। बाय।